बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, हमें इनकी बात करिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। पहले ये तमाम की तमाम रेशियो इस ट्राइंगल के साथ फाइंड करनी है, फिर ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके साथ करनी है, फिर ये वाली इसके साथ करनी है। ठीक है, तीनों के साथ बारी बारी करनी है। पहले ये लेके इसके साथ सारे ये रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और इनको हम किस तरह फाइंड करते हैं। बच्चों ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं ना बच्चों, वो एक्यूट एंगल पे निकालते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी और सी, बेसिक आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, जो रेशियोज लगाते हैं वो हम एक्यूट एंगल के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, ये 90 का है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ये एक्यूट एंगल हो सकता है और ये भी एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा एंगल होगा आपको लिखने समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक्यूट एंगल इस पे हम लगा सकते हैं या फिर ये एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, ये तो राइट एंगल होगा, ये होगा राइट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बना के लगाते हैं और ये रेशियोज जो लगाते अप्लाई करते हैं वो एक्यूट एंगल पे लगाते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो एंगल होता है 90 का, इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, या खाली हम एच भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पी भी कह सकते हैं। और ये जो नीचे होता है हम इसको बेस बोलते हैं और इसको हम खाली बी भी कह सकते हैं। इसको खाली हम बेस को हम बी भी कह सकते हैं। ठीक है, खाली हम बी भी कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना वो एक्यूट एंगल के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है बच्चों आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, 6 होती हैं। या बेसिक पता चलेगा तो सारा कुछ खुद लगा लेंगे। कौन सी 6 होती है? एक होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये समझाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद कर लेंगे तो सारी रेशियो याद होंगी। ये एक समझे कि एक फार्मूला याद करेंगे। सम पीपल हैव, ये 3 लाइन याद कर लो। कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है बच्चों, ये 3 लाइनें अगर याद कर लेंगे आपके लिए रेशियो बनाना इजी होगा। देखो, सम पीपल हैव, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। किसकी को लगा? सम पीपल हैव, पी अवर एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब है कर्ली फॉर कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा किसकी को होगा? आप बोलेंगे कर्ली ब्राउन हेयर, बी अवर एच। और थ्रू प्रॉपर ब्रश मतलब टैन थीटा किसकी को होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है? 6 है। पहला है साइन थीटा। बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने बोला है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, पी अवर एच हो गया। समझे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी। फिर है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? करली ब्राउन हेयर, बी अवर एच हो जाएगा, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। फिर है टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये 3 तो ये होगी ना, 3 के ऑपोजिट होंगी। मैं इसके आगे ही लिख लेता हूँ ताकि समझ आए। साइन की जो बच्चों उल्ट होती है वो कोसेक होती है, कोसेकेंड थीटा। इसको हम बोलते हैं कोसेकेंड थीटा। इसकी उल्ट हो जाएगी, पी ओवर एच है तो एच ओवर पी हो जाएगी। कॉस का उल्ट होता है सीकेंड थीटा। अब देखो, एस से शुरू हो रही है, इसके ऑपोजिट सी से शुरू होगी। सी वाली है, इसका ऑपोजिट एस से शुरू होगी। सीकेंड थीटा इसकी वैल्यू उल्ट कर दो, एच ओवर बी। टैन की ऑपोजिट होगी कॉट थीटा और ये वैल्यू उल्ट कर दो, एच ओवर
पी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन जो एंगल हम ले रहे हैं ना, ये देखो ये एंगल हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, इसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने बच्चों हर एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में, ये जो हमें 3 ट्राइंगल गिवन है, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। पहले बच्चों हमने इस ट्राइंगल के साथ ये तमाम रेशियो फाइंड करनी है, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे बच्चों एक साइन है थीटा का, ये लिखा है थीटा। जब थीटा का साइन होगा तो हमने ये परपेंडिकुलर रखना है और ये बेस रखनी है। जब साई होगा ना या बच्चों यहाँ पे, तो फिर आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। आगे चल के करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले हम इस ट्राइंगल के साथ तमाम पार्ट्स ये वाले हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको साथ साथ मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये हमने डायग्राम बना लिया है, ए बी और सी। फर्स्ट वाली डायग्राम बनाई है बच्चों, पार्ट ए वाला। ठीक है, पार्ट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। अब इसकी वैल्यू गिवन है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है बच्चों, थीटा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब थीटा है ना यहाँ पे, तो ये जो आपने थीटा है, थीटा के सामने जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो ब्लू से लिख रहा हूँ अभी, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। किसके लिए? ये थीटा के हिसाब से बता रहा हूँ। किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है, सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करना है। कौन सा करना है? साइन थीटा। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन थीटा, साइन किसकी को होता है, मैंने आपको यहां पे बताया था। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसे यहां से भी कर सकते हो, सम पीपल हैव, साइन है ना तो इससे पढ़ो, सम पीपल हैव एज फॉर साइन थीटा पी ओवर एच। साइन थीटा हो जाएगा पी ओवर एच। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या पढ़ेंगे? सम पीपल और हैव पढ़ लो, ये पीपल और हैव। अब यहाँ पीपल क्या है, यहाँ पे बच्चों पीपल की वैल्यू है पी है ना, इसकी वैल्यू क्या है? बी सी। प्रॉपर तरीके से करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे बी सी ओवर, और हैव एच की वैल्यू क्या है? ए सी। ये हम देख रहे हो थीटा के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 5। बस सिंपल ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये साइन थीटा का हमारे पास आंसर आ गया। साइन थीटा का आंसर आ गया हमारे पास 4/5 आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा बच्चों, अब यहां लिखेंगे कॉस, कॉस सी से होता है करली ब्राउन हेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहां पे लिखा था। देखो कॉस थीटा का क्या लिखा था? करली ब्राउन हेयर, मतलब करली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये याद कर लो, कॉस का है ना, तब ये याद करो करली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हम करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पे बच्चों बेस क्या है थीटा के हिसाब से? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए सी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 5। बस आपने फार्मूले याद कर देने। फार्मूले याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए बच्चों। थर्ड पार्ट है, 3 फार्मूले मैंने बताया था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वाले। टेन थीटा, टेन थीटा है ना, तो टी से शुरू होता है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। मैंने बताया था, क्या बताया था? टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू ये थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टी से शुरू हो रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस, ये देखो परपेंडिकुलर और थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस हो गया बच्चों। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस लिख देंगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा बी ओवर पी। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस हो जाएगा, प्रॉपर ब्रशेस। टेन थीटा इक्वल टू टू प्रॉपर ब्रशेस, और यहां परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बी फॉर बेस क्या है हमारे पास बच्चों? ए बी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 4, और ए बी, और बी सी की ए बी की वैल्यू कितनी है? 3। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4/3 आ गया बच्चों, 4/3 आ गया। ठीक है, ये फार्मूला पीछे भी सही कर लेना। टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशेज है, पी ओवर बी है बच्चों, पी ओवर बी।
ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों सीकेंड थीटा। अब बच्चों सीकेंड थीटा जो है हमारा, देखो सीकेंड का हमने डायरेक्ट नहीं लगाया था फार्मूला, ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन कॉस और टेन का बताया था। सीकेंड किसका उल्टा है? एस वाला है ना, कॉस का उल्टा है। सीकेंड किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो हम यहां लिखेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos कॉस थीटा के है, 1/cos कॉस थीटा, 1/cos कॉस थीटा। और कॉस किसकी वजह? करली ब्राउन हेयर था ना, तो करली ब्राउन हेयर था, तो अब उल्टा हो जाएगा। देखो कॉस थीटा था, करली ब्राउन हेयर, B/H था, तो ये उल्टा हो जाएगा, H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा, ठीक है। कॉस नीचे है ना, इसकी वैल्यू उल्ट करके लिख देंगे, ठीक है। हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/B/H है ना, तो अगले स्टेप में H/B हो जाएगा, ठीक है। बस कॉस की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देंगे, तो सीकेंड बन जाएगा। अब H की वैल्यू कितनी है? H है हमारे पास AC, और बेस कितनी है बच्चों? AB, बेस है A और B। AC की वैल्यू है हमारे पास 5 और AB की वैल्यू है 3, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5/3, 5/3 आ गया बच्चों इसका, ठीक है। ठीक है, सीकेंड किसका उल्टा है? सीकेंड था कॉस का उल्टा, तो कॉस की वैल्यू जो भी आई है उसको हमने उल्टा कर दिया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। अब बच्चों कोसेकेंड की डायरेक्ट रेशियो नहीं थी, कोसेकेंड थीटा हमारा किसका उल्टा होता है? कोसेकेंड थीटा 1/sin थीटा की इक्वल होता है, 1/sin के, ठीक है। और साइन का क्या था फॉर्मूला? सम पीपल हैव था, पीपल हैव था ना, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 1/sin है ना, तो H/P हो जाएगा, तो कोसेकेंड हो जाएगा H/P, क्योंकि 1/sin नीचे है ना, वैल्यू उल्टी करके लिख देंगे, H/P लिख देंगे, ठीक है। 1/sin या फिर H/P। H की वैल्यू है यहाँ पे AC और परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। AC की वैल्यू होगी 5 और BC की वैल्यू होगी 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/4 कोसेकेंड थीटा आ गया बच्चों, कोसेकेंड थीटा आ गया। अब है बच्चों कॉट साई। अब देखो साई आ गया, कॉट साई। जब कॉट साई आ जाएगा बच्चों, ठीक है, मैं डायग्राम यहां दोबारा बना लेता हूं, वो पिछले पेज पे थी। देखो ये हमारे पास डायग्राम थी, ABC, वही डायग्राम पार्ट ए वाली कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो हमारे पास थीटा था, यहां हमारे पास था साई, इस लफ्ज को बोलते हैं साई, PHY साई, ठीक है, या इस तरह बोलो साई। और हमारी वैल्यू थी ये 4, ये 5 और ये 3। बच्चों साई के लिए, ये साई है ना, तो ये जो एंगल है ना, इसके लिए हमारे पास इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी साई के लिए बच्चों, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये साई थीटा के लिए, साई के लिए, थीटा के लिए तो था ना, जब हम इस एंगल को यूज करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों बेस, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये हमारे पास H ही रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे कॉट साई। कॉट की रेशियो क्या है? कॉट है tan का उल्ट, तो 1/tan थीटा होता है। tan थीटा किसके होता है? tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस था, प्रॉपर ब्रशेस था, ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा B/P हो जाएगा, क्योंकि उल्ट है ना, ठीक है। और ये B की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसके हिसाब से देखे बच्चों, बेस इसके हिसाब से, बेस है 4, बीस, ये बेस क्या है? BC, और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें यहां पे है AB। BC की वैल्यू क्या है? 4 और AB की वैल्यू है 3, तो हमारे पास आएगा 4/3 आ गया बच्चों। ये साई के हिसाब से देख रहे हैं, साई के हिसाब से आपने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। 7th पार्ट है tan साई। tan साई तो था tan साई थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। यहां प्रॉपर से मुराद परपेंडिकुलर है AB, ये सीधा लिखना है AB,
और ब्रशेस बेस से मार्क बी सी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और बी सी की वैल्यू है 4। 3/4 आ गया, 3/4। 8 पार्ट है कोसेकन साई बच्चों। कोसेकन साई, कोसेकन किसका उल्टा, सी वाला ना साइन का उल्टा, 1/sin साई हम लिखेंगे, ठीक है। और साइन थीटा किसके होता है, सम पीपल हैव होता है ना, तो ये उल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये h/p हो जाएगा, h/p। और h की वैल्यू क्या है, AC, और इसके हिसाब से p की वैल्यू है बच्चों AB। AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और AB की वैल्यू है 3। 5/3 हमारे पास 8 पार्ट का आंसर आ गया। नाइन्थ है सीकन साई। अब जो सीकन किसका उल्टा है, एस वाला है ना, मैंने कहा था एस वाला कॉस का उल्टा होता है, सी वाले के कॉस साई। कॉस थीटा किसकी बोला था, कॉस साई करली ब्राउन हेयर, करली कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर होता है, ठीक है। तो ब्राउन का मतलब बेस है, तो ये बेस है और तो ये उल्ट हो जाएगा ना, 1/cos ये उल्ट हो जाएगा, h/b हो जाएगा फिर, h/b। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC और बेस की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों BC। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और BC की वैल्यू है 4, तो 5/4 आ गया। ये था हमारे पास 9th पार्ट था। 10th पार्ट है cos साई। cos साई डायरेक्ट है, cos साइन cos और tan की डायरेक्ट रेशियो लगती है, ये होगा cos साई करली ब्राउन हेयर, करली। अब ब्राउन बेस क्या है, यहाँ पे बेस है BC और हेयर क्या है AC। BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू है 5, तो 4/5। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट डायग्राम के साथ तमाम के तमाम पार्ट कर लिए हैं। इसी तरह बच्चों आप सेकंड डायग्राम के साथ सारे पार्ट करते हैं और फिर थर्ड डायग्राम के साथ हमने सारे पार्ट करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले ध्यान से ध्यान में रखने हैं। तो अब स्टूडेंट इस डायग्राम के साथ, ये बी वाली डायग्राम के साथ, ठीक है, 8, 15 और 17 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये साई है। इस डायग्राम के साथ ये तमाम के तमाम पार्ट और ये तमाम की तमाम रेशियोज हमने फाइंड करनी है इस डायग्राम के साथ। फार्मूले वही रहेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी क्योंकि उसकी वैल्यूज और थी और इसकी वैल्यूज और हैं, ठीक है। बाकी फार्मूले वही रहेंगे बच्चों। तो चलते हैं, फर्स्ट था हमारे पास साइन थीटा। फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। तो थीटा के हिसाब से बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, h हो गया। अब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो पीपल क्या है आपको यहां पे देखें BC, हैव से मुराद AC, ये आपको बता दिया डिटेल से। अब BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 8 और AC की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है। सम पीपल हैव, तो हमारे पास आंसर आ गया 8/17, फर्स्ट पार्ट का आ गया। सेकंड है cos थीटा। cos थीटा, थीटा है, थीटा के हिसाब से देखेंगे तो cos थीटा करली ब्राउन हेयर होता है, cos थीटा ब्राउन हेयर, बेस ओवर h। तो बेस यहाँ पे क्या है बच्चों AB, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों AC। बेस की वैल्यू है यहाँ पे 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17, तो हमारे पास आंसर आएगा 15/17 आ गया। थर्ड है tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। आपको कहा था फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर, P की वैल्यू कितनी है BC और बेस की वैल्यू कितनी है AB। अब BC की वैल्यू कितनी है
8 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8/15 आ गया। फोर्थ है सीकन थीटा। बच्चों ये ध्यान रखना हमने, थीटा है या साई है, ठीक है, थीटा है हमने इसी के हिसाब से देखना होगा। तो सीकन थीटा, सीकन किसका उल्टा है? सीकन एस वाला है ना, कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा के करली, कॉस से करली ब्राउन हेयर है, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी। देखो 1/cos थीटा हो गया ना, या डायरेक्ट लिख दो h/b लिख दो, h/b, क्योंकि cos नीचे ऐसी वैल्यू उल्ट करके लिख देंगे, h/b कर देंगे। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? AC, और B फॉर बेस की वैल्यू है AB, AC/AB, AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 15, तो 17/15 आ गया सीकेंट थीटा। फिफ्थ पार्ट है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब जो कोसेक जो है, कोसेक सी वाला एस के उल्टा है, साइन थीटा के उल्टा है, ठीक है। यहां लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहां लिखो सेकेंड थीटा 1/sin थीटा की इक्वल है, और साइन किसकी इक्वल होता है? सम पीपल हैव होता है ना, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी h/p, h फॉर हाइपोटेन्यूज AC हो गया और P फॉर परपेंडिकुलर BC हो गया, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है? 17 और BC की वैल्यू कितनी है? 8, तो फाइनल आंसर आ गया 17/8। कुछ ये जो पार्ट थे हमारे पास ये थीटा के साथ थे, ठीक है, ये तमाम जो पार्ट थे अभी हमने किए हैं ये थीटा के हिसाब से थे, तो इस थीटा के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी जो हमने यहाँ पे जो है ना ये गिवन है, ये साई है, ठीक है, ये साई है। अभी हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो साई के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये दोबारा मैंने डायग्राम बना ली है बच्चों, तो अभी हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो इसके हिसाब से करेंगे, इस साई के हिसाब से करेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट जो साई के हिसाब से हैं, तो इस साई के हिसाब से बच्चों ये साई है ना, तो ये बेस हो जाएगी इसके हिसाब से जब हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक हो गया। इस साई को जब देखेंगे थीटा के हिसाब से तो ये बेस थीटा, साई के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो 6 पार्ट है। अब जो 6 पार्ट है ये हमने साई के हिसाब से करना है ना, हमें गिवन है कॉट साई, कॉट साई गिवन है बच्चों। अब साई है तो इस हिसाब से देखेंगे, पहले फार्मूला लिख देते हैं। जो कॉट साई है ना बच्चों, कॉट उल्ट होता है 1/tan के, और tan किसकी इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है, प्रॉपर ब्रशेस होता है ना, P/B, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, ये B/P हो जाएगा, B/P। तो B से मुराद क्या है? बेस, ये हो जाएगा BC। P फॉर परपेंडिकुलर क्या है? AB, BC/AB। BC की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों 8 और AB की वैल्यू है 15, तो हमारे पास आ गया आंसर 8/15 कॉट साई की वैल्यू। सेवंथ है tan साई, tan साई बच्चों, साइन कॉस और tan इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे tan साई इज इक्वल tan थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, P फॉर परपेंडिकुलर यहाँ पे AB हो गया, B फॉर बेस इसकी ये है BC। अच्छा ये हो गया 15 और BC की वैल्यू हो गया 8, 15/8 हो गया tan साई हो गया। एट पार्ट है कोसिकन साई, कोसिकन साई बच्चों। अब कोसिकन की डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते, कोसिकन साई, कोसिकन किसका उल्ट होता है? 1/, ये C या S से होगा, साइन साई, तो साइन थीटा सम पीपल हैव, सम पीपल, ऐसी फॉर्मूले आपने याद करने हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा कोसिकन उल्ट हो जाएगा H/P, और यहाँ H से मुराद क्या है? AC, और P से मुराद परपेंडिकुलर क्या है? AB। अच्छा AC की वैल्यू है हमारे पास 17 और AB की वैल्यू है हमारे पास 15, 17/15 आ गया। ये 8 पार्ट है।
नाइन्थ है सीकन साई, सीकन साई, याद रखना थीटा और साई का ध्यान रखना बच्चों आपने। सीकन साई, सीकन किसका उल्टा है, एस वाला कॉस की होता है, 1 कॉस साई, तो कॉस थीटा होता है करली ब्राउन हेयर होता है, ठीक है, तो उल्ट हो जाएगा, एच ओवर बी हो जाएगा, एच ओवर बी हो जाएगा, एच ओवर बी। यहाँ एच से मुराद हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी, देखो ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी और बेस की वैल्यू है ए बी। अच्छा, ए सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 17 और ए बी की वैल्यू है 15, 17 ओवर 15, 17 ओवर सॉरी दोबारा देख लेते हैं, बेस सॉरी बेस ये है बच्चों, बेस की वैल्यू है हमारे पास 8, ठीक है, ये हमारे पास दोबारा देख लो, करली ब्राउन हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये हमारे पास बी सी है, बेस क्या हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे बी सी और बी सी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू है 8, क्योंकि साई के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 17/8, 17 ओवर 8। 10th पार्ट है कॉस साई, बच्चों कॉस साई, कॉस की डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, कॉस साई करली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस होगी बच्चों, यहां पे बेस क्या होती है, साई के हिसाब से बेस ये है ना बी सी और हेयर से मुराद ए सी, बी सी की वैल्यू 8 ओवर ए सी की वैल्यू 17, ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था, तमाम सेकंड डायग्राम के साथ तमाम पार्ट हमने किए इसी तरह। अभी स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को इन्हीं तमाम रेशोज को हमने इस डायग्राम के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये डायग्राम है, ये थीटा है, ये साई है, ये वैल्यूज हैं 5, 13 और 12, थीटा के हिसाब से हमने इसको देखना है, परपेंडिकुलर होगा और साई के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा साथ साथ। अभी हम थीटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको देखना है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है सेम उसी तरह, बाकी सारा उसी तरह, साइन थीटा जो पीछे लगाया था हमने वही फार्मूला, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, यहाँ पीपल से मुराद क्या बच्चों बी सी और हैव से मुराद क्या है ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए सी की वैल्यू कितनी है 13, 5 ओवर 13 आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है कॉस थीटा, कॉस थीटा है बच्चों, तो थीटा है तो हम इसी के हिसाब से करेंगे, तो कॉस थीटा, कॉस करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस हो गया, बेस की वैल्यू होगी ए बी और हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी ओवर ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12 और ए सी की वैल्यू कितनी है 13, 12 ओवर 13 आ गया। थर्ड टेन थीटा, देखो सबसे फोकस करना है थीटा, ये थीटा है ना, तो ये आएगा टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर क्या हो जाएगा पी बी सी और ब्रशेज बी, बेस क्या हो गया ए बी, बेस क्या हुआ ए बी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 12, तो हमारे पास आएगा 5 ओवर 12 आ गया, 5 ओवर 12। फोर्थ सीकन थीटा, देखो थीटा है बच्चों, ठीक है। अब हम लिखेंगे सीकन थीटा, सीकन की डायरेक्ट रेशो नहीं निकाल सकते, सीकन किसका उल्टा है एस वाला है ना, कॉस का उल्टा, 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस किसकी होता है करली ब्राउन और हेयर होता है, ठीक है, तो ये उल्ट हो जाएगा वाली, सीकन फिर उल्ट हो जाएगा, एच ओवर बी हो जाएगा, एच ओवर बी। एच फॉर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी, ये देखो एच की वैल्यू है ए सी और बी फॉर बेस की वैल्यू है ए बी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 13 और ए बी की वैल्यू है 12, 13 ओवर 12 आ गया, सीकन थीटा की वैल्यू आ गई। फिफ्थ पार्ट है कोसीकन थीटा। अब बच्चों कोसीकन की भी डायरेक्ट रेशो नहीं निकाल सकते, कोसीकन थीटा
किसका उल्टा है, सी वाला है ना, तो साइन का उल्टा होगा, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा किसको होता है, सम पीपल हैव होता है ना, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, कोसेकंड हो जाएगा h/p। और h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है यहाँ पे AC और परपेंडिकुलर है यहाँ पे बच्चों BC। AC की वैल्यू कितनी है 13 और BC की वैल्यू है 5, 13/5। ये थे बच्चों हमारे जो क्वेश्चन, ये थीटा के हिसाब से थे, ठीक है। अब जो आगे क्वेश्चन है वो साई के हिसाब से है बच्चों, ठीक है। अब जो क्वेश्चन गिवन है, आप देखो 6 पार्ट है, मैंने दोबारा डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे देखो कॉट, ये साई का साइन है, ठीक है। अब साई हो तो फिर हमने इस एंगल को देखना है, हमने साई होगी तो हमने इस एंगल को देखना होगा। इस एंगल के हिसाब से बच्चों ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा एच ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। अगर थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होती है। साई होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, ठीक है। अब साई है तो साई के हिसाब से हमने एंगल को देखने हैं, ठीक है। अब कॉट साई फार्मूला वही रहेगा ना, कॉट किसका उल्ट होता है, कॉट बच्चों उल्ट होता है टैन का उल्ट होता है ना, ठीक है। कॉट होता है टैन का उल्ट होता है, तो ये हो जाएगा 1/tan साई। टैन होता है टैन थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, थ्रू प्रॉपर और ब्रशेज। प्रॉपर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्रॉपर है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, P की वैल्यू यहाँ प्रॉपर ये है AB और ब्रश, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो उल्ट, सॉरी यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ना, 1/tan है ना, टैन की वैल्यू P/B, तो इधर 1/tan है तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, B/P हो जाएगा, B/P हो जाएगा। अब बेस कितनी है यहाँ पे BC, परपेंडिकुलर कितना है AB। BC की वैल्यू है 5 और AB की वैल्यू है 12, तो 5/12 हमारे पास इसका आंसर आ गया कॉट साई का। 7th है tan साई। tan साई, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। यहाँ इसके लिए प्रॉपर क्या बच्चों, साई है ना, इसके लिए प्रॉपर ये है P है AB, साई के हिसाब से हमने ये प्रॉपर, और बेस इसके हिसाब से क्या है, ये वाली है BC। AB की वैल्यू है हमारे पास 12 और BC की वैल्यू है 5, 12/5 आ गया बच्चों। 8 पार्ट है कोसेकंड साई। कोसेकंड साई, कोसेकंड साई, कोसेकंड की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये होता है साइन का ऑपोजिट है। तो साइन किसकी को होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव होता है ना, तो ये उल्ट हो जाएगा H/P, H/P, H फॉर हाइपोटेन्यूज, AC हो जाएगा और P फॉर परपेंडिकुलर, ये हो गया AB बच्चों। अब AC की वैल्यू कितनी है 13 और AB की वैल्यू है 12, 13/12 आ गया। 9th पार्ट सीकन साई, ये भी साई है। अब सीकन की डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते, जो सीकन है वो उल्ट होता है कॉस का, S वाला कॉस का, 1/cos साई। तो कॉस किसकी इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, तो H/B हो जाएगा। यहाँ H से मुराद है AC और B से मुराद है BC, AC/BC। अब AC की वैल्यू है 13 और BC की वैल्यू है 5, 13/5 हो गया। 9th पार्ट 10th है कॉस साई, ठीक है। कॉस साई की डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यूज, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन क्या है, B फॉर बेस हो गया, बेस है यहाँ पे BC और हेयर है AC। BC की वैल्यू है 5 और हेयर की वैल्यू है 13, तो 5/13 आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स बनाए हैं, तीनों डायग्राम के साथ बारी बारी। पहले A पार्ट के साथ, डायग्राम A के साथ सारे पार्ट्स की रेशो निकाली है, फिर B के साथ, फिर C के साथ।
उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। ये फार्मूले अगर याद हो जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाओ बर वक्त आप तक पहुँचे। बच्चों अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।